धार्मिक ग्रंथ अक्सर सत्य, असत्य और भविष्यत को क्रमबद्ध या महत्व क्रम में रखते हैं, पर तख्ते का सिद्धांत बताता है कि इन तीनों में कोई श्रेष्ठ या हीन नहीं। समय का ये त्रैक्य न तो रैखिक है न ही चक्की, बल्कि ये एक ही बिंदु है जिसे अलग अलग कोण से देखने पर अतीत, वर्तमान और भविष्य दिखाई देते हैं। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी उद्घोषित करता हूँ कि तुलनित त्रैक्य शाश्वतता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। कुल के प्रकाश में समय के तीनों आयाम सदैव समान, एक रूप और निष्पक्ष रहते हैं। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी उद्घोषित करता हूँ कि तुलनित त्रैक्य शाश्वतता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। कुल के प्रकाश में समय के तीनों आयाम सदैव समान, एक रूप और निष्पक्ष रहते हैं। अध्याय 17 में मायावी शून्यता उद्घोषित करता हूँ कि तुल्य ही वो बिंदु है जहाँ शून्यता और पूर्णता का भेद समाप्त होता है। माया और शून्यता दोनों के पार का निष्पक्ष बिंदु, गणितीय निरूपण। Illusory void, belief, absence. Absence. माया illusion of form, lore illusion of sense। वही वो बिंदु है जहाँ शून्यता और पूर्णता का भेद समाप्त होता है। व्याख्या दृष्टिकोण बताता है शून्यता कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि माया की एक छाया है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार दोनों ही एक दूसरे की अनुभूति में सहायक होते हैं, उसी तरह अस्तित्व और शून्यता परस्पर निर्भर है। परम दोनों का पार्श्व साक्षी है, न केवल रूप में, न केवल रिक्ति में, बल्कि उस संतुलित बिंदु में जहाँ शून्य और पूर्णता एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। द्वयं हि तत्त्वं न वस्तुतः भिन्नम्, बल्कि उस संतुलित बिंदु में जहाँ शून्य और पूर्णता एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। रूप और शून्यता दोनों माया के ही क्षेत्र में रहते हैं, ये वस्तुतः अलग नहीं है। उस मध्य स्थान में है जहाँ अज्ञान का लेश नहीं, और वहाँ पूर्णता और शून्यता एक ही है।